शिवसेना ने एक बार फिर कहा है, और शिवसेना की जब हम बात कर रहे हैं तो उद्धव गुट की हम बात कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करने का दावा मुंबई में मराठी एकता को तोड़ने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में लिखा, आप बाला साहब के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर घटने लगी है? इससे पहले उद्धव ठाकरे अपना बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, मोदी युग खत्म हो रहा है, बाला साहब ठाकरे के नाम की जरूरत बीजेपी को भी पड़ रही है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता अब बाला साहेब के सपने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2014 में शिवसेना से संबंध तोड़ते समय उन्हें इसका ख्याल नहीं आया था। इसमें लिखा गया है कि 2019 में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने के वादे से पीछे हटते हुए उन्हें बाला साहब के सपने याद नहीं थे। हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए यह कहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, हम इस शिवसेना के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिवसेना और बीजेपी का मेयर बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था, बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरा करेंगे, और यह बहुत बड़ी बात थी जो देवेंद्र फडणवीस ने कही। बहरहाल इस पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मोदी युग खत्म हो रहा है और अब बाला साहब ठाकरे की याद आ रही है बीजेपी को भी। इस संपादकीय में आज विस्तार से इस पर बातें लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि फडणवीस के शब्द धोखे से भरे हैं। मुंबई और ठाणे के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मुंबई और ठाणे से मतलब यह है कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के दौरान बाला साहब ठाकरे का नाम बहुत चलता है। राज ठाकरे भी लिहाजा बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि राजनीतिक जमीन बचाना है तो बीएमसी के चुनाव एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसे में वो भी वार पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। इस संपादकीय में दावा किया गया है कि भाजपा की बाला साहब के सपने की बात करना मुंबई में मराठी एकता को तोड़ने की उनकी एक चाल है, और इसलिए वो शिवसेना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेख में कहा गया है कि जो लोग लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए, क्या वो बाला साहब के सपनों को पूरा करेंगे? वाजपेयी की भाजपा तो वादा निभाने वाली पार्टी थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं है, और इसलिए ही हम ऐसी भाजपा गठबंधन को छोड़कर हिंदुत्व के एक अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं। हमारा राजनीतिक रुख अब भी वही है। हम हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हम महाराष्ट्र के ईमानदार सेवक हैं, दिल्ली के चरणदास नहीं हैं। सामना में जब संपादकीय लिखे जाते हैं तो वो कुछ इसी अंदाज में लिखे जाते हैं। हालांकि अभी तक ये सारे संपादकीय जो हैं वो संजय राउत की तरफ से लिखे जाते थे, बड़े चुटीले होते थे, बहुत तीखा अंदाज होता था। अब उद्धव ठाकरे ने इसकी कमान संभाल रखी है। संपादकीय में फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि वो लगातार बाला साहब के नाम का जप कर रहे हैं। लेख में सवाल किया गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में वोट दें और हम यानी भाजपा बाला साहब के सपनों को पूरा करेंगे। ये क्या छलावा है? आप बाला साहब का कौन सा सपना पूरा करेंगे? शिवसेना में फूट डालने का आपका सपना, क्या यह बाला साहब का सपना था? संपादकीय में दावा किया गया है कि फडणवीस बुद्धिमान थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ रहकर उनकी छवि खराब हो रही है। शिवसेना के अनुसार वो राज्य से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, केवल शिवसेना के बारे में बात करते हैं। ये बात सही भी है कि अभी बीजेपी के लिए, एकनाथ शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना कौन? देवेंद्र फडणवीस भी जब कहते हैं कि हम शिवसेना के साथ में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं या शिवसेना के साथ में, तो वो किस शिवसेना की बात करते हैं? क्योंकि शिवसेना का अभी फैसला नहीं हुआ है। असली शिवसेना किसके पास रहेगी, इससे बहुत सारे समीकरण तय होंगे। बहरहाल इस संपादकीय में आगे लिखा गया है कि जब फडणवीस मुंबई में दही हांडी फोड़ रहे थे तो वो शिवसेना से मुकाबला कर रहे थे, तभी आतंकवादियों से धमकी भरे संदेश मिले कि वो 26/11 जैसा हमला करेंगे। पिछले 2 साल में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें लिखा गया है कि आज आप कहते हैं कि त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने महाराष्ट्र को कोविड मुक्त बनाकर स्वस्थ क्षेत्र में सुधार किया और राज्य आपको सौंपा है। यह लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लेख सामना में खुद सामना के कार्यकारी संपादक और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिखा है, यानी ये उद्धव ठाकरे के विचार हैं। और जब से उद्धव ठाकरे सामना के कार्यकारी संपादक बने हैं तो उनका ये पहला लेख है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये बताया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम का जप कर मराठियों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये लेख अब महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे के लिए अभी बहुत बड़ी लड़ाई है कि वो अपनी पार्टी को अपने पास रख पाए। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और उद्धव ठाकरे खेमे में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में शिवसेना के कुछ पुराने लोग
लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा वर्ग जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहा है, बीजेपी का सपोर्ट उनके साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शिवसेना पर क्या फैसला होता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस फैसले के आने के पहले भी उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी राजनीतिक लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वो विचारधारा के जरिए लड़ रहे हैं, लेखों के जरिए लड़ रहे हैं, बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को भुला दिया, वो बाला साहब ठाकरे को क्या याद रखेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।